नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चलिए देखते हैं दोस्तों, एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी की है और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों सारे कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है जो एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है दोस्तों, एग्ज़ाम फ़ी क्या है और कब से कब तक फॉर्म भरा जाना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग विस्तार पूर्वक समझते हैं, सिलेबस भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट डेट, सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट डेट देखना है। तो कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, तो फॉर्म भरने की जो तिथि है 26 जुलाई से वो शुरू हो चुकी है। 26 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि की बात करें तो 17 अगस्त रात के 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो 18 अगस्त तक आप जो है एग्ज़ाम फ़ी जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो डेट है 17 अगस्त है, लेकिन आप 18 अगस्त को भी एग्ज़ाम फ़ी जमा कर सकते हैं। सुधार की तिथि, एग्ज़ाम कहीं ना कहीं गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, तो उसके लिए भी करेक्शन डेट दी गई है स्पेशली। तो 27 और 28 अगस्त को आप करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। सीबीटी मोड में ये एग्ज़ाम होगा और अक्टूबर नवंबर महीना को लेके आप चलिए उसी बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। स्किल टेस्ट की बात करें दोस्तों तो स्किल टेस्ट वो बाद में होगा, लेकिन पहले आपको तो सीबीटी मोड में क्लियर कर लेना है एग्ज़ाम, और तभी स्किल टेस्ट जो है वो बाद में होगी दोस्तों। तब आइए बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी कब किसको किसको देना है कितना। तो यानी देखिए सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपये देना है। एसटी एससी और महिलाओं को इसमें छूट दी गई है, यानी आपको पैसा नहीं देना है। 0 रुपीज़ यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि 0 रुपीज़ आपको देना है, बिल्कुल नहीं देना है। मतलब सुधार करने का, अगर पहली बार आप सुधार करते हैं तो 200 रुपये आपको देना होगा, करेक्शन करते हैं तो। और दूसरी बार जब आप करेक्शन करते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि फॉर्म पूरा ध्यान से देखिएगा, क्या क्या पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंट साथ में रखना है और स्पेलिंग कहीं भी कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। और एग्ज़ाम फ़ी का जो परीक्षा शुल्क का जो भुगतान करने का जो ऑनलाइन सिस्टम होता है आप सभी जानते हो, ई चालान के माध्यम से, क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो है एग्ज़ाम फ़ी भर सकते हैं। अब देखते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा क्या है, एज लिमिटेशन जो है 1/8/2024 को आपका एज कैलकुलेशन होगा। मिनिमम एज होना चाहिए 18 वर्ष, 18 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम एज ग्रुप डी के लिए 27 वर्ष होगा दोस्तों। यहाँ 27 वर्ष ग्रुप डी के लिए और ग्रुप सी के लिए 30 वर्ष रखी गई हैं मैक्सिमम फॉर द जनरल कैंडिडेट्स। इसके अलावा देखिए एसटी एससी हैं या फिर स्पेशल वर्क से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी छूट दी गई है। उसके लिए जो है एसएससी अलग से प्रावधान रखी है, तो वो अलग बात है। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के अनुसार यहाँ पर जो है एज गणना की गई है। मैक्सिमम एज एसटी एससी या फिर स्पेशली कैटेगरी के जो वर्ग हैं उनके लिए अलग होता है, आप जानते हो। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी है दोस्तों 2006, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप ध्यान रखिएगा 2006 वैकेंसी कम नहीं होता है, जिसमें सिर्फ आपको एक सीट चाहिए होता है और ये मौका आप हाथ से जाने नहीं देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कैसा एग्ज़ाम होगा, सिलेबस क्या होगा दोस्तों। तो द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर मेंशन बिलो। तो नीचे आप देख लीजिए क्या पेपर आएगा, क्या सब्जेक्ट होंगे। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पर दी गई हैं। तो सब्जेक्ट पहला में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से सवाल जो है पूछे जाएंगे, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 होगा, मैक्सिमम 50 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन भी होंगे 50 दोस्तों। तो इंग्लिश लैंग्वेज यानी कॉम्प्रीहेंशन से 100 सवाल होंगे और 100 सवाल जो है मैक्सिमम है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपके ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और तैयारी अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप फॉर्म भर दीजिए, और इंतज़ार कर रहे होते हैं तो फॉर्म भरना ही है। नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग होता ही है। तो 0.25 मार्क्स, एक अगर देखिए यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन।
तो गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है। अब देखिए स्टेनोग्राफर CND एग्जामिनेशन 2024 में जो स्किल टेस्ट CBT अगर आप क्लियर कर लेते हैं, CBT अगर आपका क्लियर हो जाता है तभी आपका स्किल टेस्ट होगा। जाहिर सी बात है, क्लियर कर लेने के बाद ही आगे जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती जाती है। तो डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी, तो आपको देखिए स्टेनोग्राफर है यानी टाइपिस्ट है, आपको टाइपिंग करनी है। डिक्टेशन यानी 10 मिनट में आपको जो ऑफिसर है बोलेंगे और उसी दौरान मैंने 10 मिनट में जो है लिखना है, जो भी बोलते हैं वो लिखना है। और आपको आपका जो स्पीड है वो कैसा है यहाँ पर है, देख लीजिए। ग्रुप C और D के लिए द कैंडिडेट विल बी गिवन वन डिटेक्शन फॉर 10 मिनट इन इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश में डिक्टेशन दी जाएगी। एंड एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड C and or 100 word per minute for the post of stenographer grade D. The matter will have to be transcribed on computer. The transcription time is given below. तो 10 मिनट में आपको बोला जाएगा दोस्तों, और आपका जो स्पीड है 100 वर्ड पर मिनट ग्रुप C के लिए और ग्रुप D के लिए 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यहाँ पर टाइमिंग की देखिए, इस लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट, तो यहाँ पर इंग्लिश दिया हुआ है आपके लिए 50 मिनट दिए जाएंगे स्टेनोग्राफर ग्रुप D के लिए, और स्पेशल जो है कैटेगरी के हैं तो उसके लिए 70 मिनट दी जाएगी। हिंदी के लिए ग्रुप D हिंदी के लिए 65 मिनट दी जाएंगे, स्पेशल कैटेगरी के लिए 90 मिनट। इसी तरह से ग्रुप C के लिए इंग्लिश में 40 मिनट हैं और 55 मिनट है स्पेशल कैटेगरी के लिए। और हिंदी में देखिए ग्रुप C हिंदी में आपको जो टाइपिंग के लिए वक्त दिया जाएगा वो 55 है, और जबकि स्पेशल कैटेगरी के लिए 75 मिनट दिए जाएंगे दोस्तों। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए। और भी अच्छी तरीके से समझना है तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, या फिर आप गूगल में जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ यार सपोर्ट कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे बढ़ नहीं सकता, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर ही दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।